जो हमने पिछले क्लासेस में डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस किया, फॉर्मूला रूल्स जो सब देखे, उनके बेस पर अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं 2 से 4 क्वेश्चन और आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या करें, चलो मैं करा देता हूँ। तो ये क्या होता है भाई, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और d/dx और log ex, अब जानते हैं log ex का मतलब होता है 1/x, तो 4/x, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही क्वेश्चन और बदल दिया जाए तो अब क्या हो गया, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में। तो मैं तीनों हिस्से को अलग कर लूँगा, बहुत इजी है। d/dx एक बार 3 to the power x प्लस d/dx और 2x का पावर 3 प्लस d/dx और log बेस e x, इस तरह से। फिर मैं दूसरा क्या बोल सकता हूँ भाई, दूसरा ये बोल सकता हूँ कि ये जो हिस्सा है उनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना। 3 बाहर आ गया और d/dx 3 इसलिए बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और ex का आप जानते हो, d/dx यहाँ से 2 बाहर और x का पावर 3, और आप सीधा इसको तो सॉल्व कर सकते हो 1/x, ठीक है। फिर 3 e का पावर x का e का पावर x ही होता है, और ये 2 इसका क्या होता है भाई, 3 सामने और x का पावर 2, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर 3e का पावर x फाइनली प्लस 1/x, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बात। अब मेरे ख्याल से प्रैक्टिस काफ़ी हो गया है, और भी क्वेश्चन अगर होंगे आप कर सकते हैं। मैं एक समराइज कर देता हूँ कि डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या क्या पढ़े, फॉर्मूला को और कुछ जो एडिशनल फॉर्मूला छूट गए हैं उनको भी, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में del/x किसी भी क्वांटिटी का, और सपोज ये y है, इसका हम ये निकालते हैं, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। और कब ये स्मॉल चेंज हम किस में, y में, स्मॉल चेंज x के रेस्पेक्ट में, कब, जब लिमिट है कि x टेंस टू, ये जो del(x) है टेंस टू 0। तो इस समय ऐसे जो चीज़ को निकालना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है ना। तो फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज डिफरेंशिएशन। फिर फॉर्मूलाज देखें, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखें, तो फॉर्मूला क्या भाई, बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ किए थे, मैं उनको बारी बारी से दिखाता हूँ। d/dx x का पावर n इक्वल्स टू n(x) का पावर n-1। दूसरा फॉर्मूला d/dx कांस्टेंट का 0। तीसरा निकाले थे d/dx कांस्टेंट साथ x का पावर n, तो c बाहर, और d/dx x का पावर n या c इंटू n x का पावर n-1। ये सब फॉर्मूला में शामिल कर दिया हूँ, हालांकि ये फॉर्मूला नहीं है, रूल है बस। चौथा d/dx e का पावर x इक्वल्स टू e का पावर x। पांचवा कर देता हूँ d/dx e का पावर ax कांस्टेंट इक्वल्स टू e का पावर ax इंटू a सामने, हाँ ये सॉल्यूशन है। उसके बाद छठा क्या कर दे भाई, इसी में बढ़ाते जाइए, d/dx ln x नेचुरल लॉग x बोल सकते हो, या फिर d/dx और log e बेस x। तो इसका आंसर क्या होता है 1/x, इस तरह से। ये फॉर्मूलास है, और भी फॉर्मूला है ये। इसके बाद हाँ, d/dx x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये होता है x का पावर n, ठीक है। क्या क्या बोले भाई कि d/dx x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, इसका जो आंसर आता है वो x का पावर n आता है, ठीक है। अब वापस आते हैं 8 नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में d/dx साइन x इक्वल्स होता है cos x। इसी चीज में हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके क्या लिखते थे, ये भी जरूरी है इसलिए मैं इसको फॉर्मूला में शामिल कर देता हूँ। साइन ax, a को सामने, तो क्या करना है भाई, a इंटू साइन ax मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद और क्या था, d/dx cos x, cos x का होता है माइनस साइन x,
है ना, और क्या कर देता हूँ भाई, डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स, तो माइनस ए साइन ए एक्स, ऐसा। और कुछ फॉर्मूला और दे देता हूँ, कुछ फॉर्मूला में देखिए, उसके जस्ट बाद साइन कॉस हो गया 10x कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स 10x में सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू 10x। 15 नंबर डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस में इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये काफ़ी है, इतना फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट है। ये हो गया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। कुछ मैं रूल्स बताना चाह रहा हूँ। एक रूल्स मैं इधर लिख देता हूँ, रूल्स को, फिर एक ही पेज में एक ही बोर्ड में सब कुछ दिख जाएगा आपको। कैसे भी जरा देखें। हाँ, रूल्स में क्या क्या हो सकता है। एक तो डी बाई डी एक्स, अगर दो फंक्शन f1x प्लस f2x ऐसा है, प्लस में है, बीच में या माइनस में है, तो जब प्लस और माइनस में होता है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स f1x प्लस डी बाई डी एक्स f2x, ठीक है ये। अब उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरा डी बाई डी एक्स में अगर f1x मल्टीप्लाइड विद f2x ऐसा है तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और इसका जो सॉल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे बता रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मानेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा मेन रूल कि अगर डिवाइड में हो मतलब f1x ऊपर और f2x नीचे, तो क्या करना है, तो उसके लिए देखिए f2x को पहले इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f2x ऐसा डिवाइडेड बाय f2x का पूरे का स्क्वायर। ये इतना रूल काफ़ी है। तो ये पूरा फुल व्यू में आप देख लीजिए, ये डिफरेंशिएशन का समरी है। इतना याद कर ले और केमिस्ट्री का प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या है एंड यूज़ क्या है अपने केमिस्ट्री में, है ना। ये तो मैथ्स है, लेकिन मैथ्स का यूज़ क्या है अपने केमिस्ट्री में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जरा देखेंगे डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मैं आपको याद दिला दूँ कि एप्लीकेशन यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन इन डिफरेंशिएशन मैथ्स इन केमिस्ट्री, यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन मैथ्स इन केमिस्ट्री। डिफरेंशिएशन मैथ्स का केमिस्ट्री में यूज़ क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, तो मैं पहले फील्ड बताता हूँ कि टॉपिक बता देता हूँ कि यूज्ड इन दीज आर डिफरेंशिएशन आर यूज्ड इन फर्स्ट केमिकल काइनेटिक्स है ना, सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ये लिखिए, ये तीन पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल है ना। आने को तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा मेजरली यही तीनों जगह में यूज़ होगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन में, बहुत सारा चीज़ें हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जब ऑपरेटर पढ़ेंगे, हम आइगन वैल्यू पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारा चीज़ें हैं। जैसे मैं बात करता हूँ इन केमिकल काइनेटिक्स ये सब वहाँ देखेंगे। अभी बस हिंट बस दे रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक्स ऑफ जो हम डेरिवेशन पढ़ते हैं, डेरिवेशन
ऑफ रेट लॉ वहाँ पर यूज हो सकता है। और थर्मोडायनेमिक्स में यूलर थ्योरम में यूज हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में पॉस्टुलेट के समय टू स्टडी दी पॉस्टुलेट्स ऑपरेटर्स, इन सब टॉपिक में अच्छे से यूज होता है। तो ये हमको केमिस्ट्री में यूज करना है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो आपको इन सब में आगे यूज दिखेगा, है ना। अब इसको यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, वहाँ सब पिक करके, अगर एमएससी वाले हैं और एमएससी में एप्लीकेशन पूछा जाता है तो वहाँ से पिक करके एक एक दो टॉपिक उठा के एक दो एग्जाम्पल को यहाँ शो कर सकते हो। सपोज जेड कोई फंक्शन है जो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो जब भी कोई जेड वैल्यू एक्स और वाई दो वेरिएबल का एक साथ फंक्शन हो तो ऐसे केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, ऐसे केस में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, कब क्या होगा भाई, यहाँ पर दो पर वेरिएबल है तो जब हम एक को कांस्टेंट मान के दूसरे के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन को दिखाना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा भाई, डी जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, ये जो होगा एक पार्शियल डिफरेंशिएशन। दूसरा एंड डी जेड अपॉन डी वाई एट कांस्टेंट एक्स, ये जो होगा वो दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन टर्म है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि अगर, चलो मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, जेड इक्वल्स टू क्या, जेड इक्वल्स टू सपोज 6x क्यूब, ऐसा कुछ है, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर, है ना, प्लस 6y क्यूब, ऐसा कुछ है। ठीक भाई, तो अब हम क्या करते हैं, जरा देखिए, इनको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो पहले मैं अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ डेल डी जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई करूँगा तो एक अलग आंसर आएगा, इसको निकालूंगा तो अलग आंसर आएगा, है ना। कैसे भाई, जरा देखें कि जेड क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जरा देखिए, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 6y का क्यूब, ये लीजिए। अभी हम लोग y को कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ पर 6x है तो ये ठीक है ना। तो यहाँ से देखें, इसको हम जब अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर एक बार प्लस डेल बाय डेल एक्स 6x स्क्वायर वाई प्लस डेल बाय डेल एक्स 6xy स्क्वायर और प्लस डेल बाय डेल एक्स 6y का क्यूब। ठीक बात है। फिर आगे देखिए कि इसको जब हम सामने रखते हैं 6 डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए बाहर, है ना, प्लस इसको देखिए 6 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, तो 6y बाहर और डेल बाय डेल एक्स को क्या हो गया, x का स्क्वायर। ठीक भाई। अच्छा, एक गलती फिर हो रही है, ये स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्यूब है। ओके, अब यहाँ से देखें कांस्टेंट कौन कौन, 6 भी कांस्टेंट और y स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो बच के हो गया डी बाई डी एक्स और केवल x। फिर यहाँ देखिए पूरा का x के रिस्पेक्ट में करो तो पूरा कांस्टेंट, तो ये हो गया आंसर 0, एक हिस्सा गायब। फिर क्या भाई, इसको 6 दिया 18 और x का पावर 2, देख लीजिए तीन ही तरह मिला दिया, प्लस यहाँ से देखिए 6y रहेगा, यहाँ से 2 तो 6 दूने 12y और x का पावर 1, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए x का हो जाएगा 1 और ये ओनली बच जाएगा 6y स्क्वायर। तो ये जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसे ही मैं दूसरा फंक्शन लगा सकता हूँ तो वो एक तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन दूसरे का हो जाएगा।
ठीक बात है। तो हम लोग को क्या करना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया, मैं थोड़ा सा यूलर थ्योरम को समझाना चाह रहा हूँ। यूलर थ्योरम क्या होता है, जैसे ये जो आंसर आया, मैं इस आंसर को एक दूसरे तरीके से और सॉल्व करूँ। ये जो आंसर आया, अब देखिए इसी में मैं यूलर थ्योरम या रेसिप्रोसिटी रिलेशन को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे देखें, अगर ये जो आंसर आया है उसी आंसर का, है ना, सपोज करो इसको मैंने m मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया कोई, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, अब डेल m अपॉन डेल y कर दूँ, डेल y कर दूँ किस और कांस्टेंट क्या मान लूँ, x। तो क्या आता है ये देखना चाह रहा हूँ। पहले मैंने x के रेस्पेक्ट में किया, आंसर आया, उसको y के रेस्पेक्ट में, है ना, इसी को पुट करना है। तो देखो भाई क्या होगा, डेल बाई डेल x, और मैं इसको रखता हूँ 18x का स्क्वायर प्लस 12y x ऐसा प्लस 6y का स्क्वायर, इस तरह से, है ना। इसको सॉल्व करके देखा जाए, जरा देखें क्या, तीनों को अलग करिए। एक गलती और हो रही है, ये x नहीं है, अब ये क्या हो गया है, y। ठीक है भाई, तो डेल बाय डेल y और 18x स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल y 12y इंटू एक्स प्लस डेल बाय डेल y और 6y स्क्वायर। ठीक भाई, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर y नाम का कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 0, सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, x कांस्टेंट हो गया, तो x बाहर और 12 भी बाहर, 12 भी बाहर। ठीक है, क्या क्या बाहर हो गया भाई, कि सेकेंड में 12 और x कांस्टेंट, तो डेल बाई डेल x और y बचा, डेल बाई डेल y और एक y। ठीक है, प्लस यहाँ देखो 6 कांस्टेंट बाहर, डेल बाई डेल y और y का स्क्वायर। अब क्या क्या बचा भाई यहाँ, कि 12x बचा और y का ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 हटा दीजिए। फिर क्या हो गया, 6 इंटू 2 सामने और y का फॉर 1, ये लीजिए 12y और ये 12x। ये आंसर फिलहाल आया। अब ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब क्या करें, 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, उसका आंसर ये आता है। मैं एक काम कर लेता हूँ, सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, लेकिन वो आप आंसर याद रखिएगा, है ना। मैं फर्स्ट 2 तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूँ, लेकिन आंसर को आप याद रखेंगे। ये आंसर आता है 12x 12y, मेरे ख्याल से याद रहेगा, बहुत बड़ा आंसर नहीं है। अब रास्ता बदलता हूँ, ठीक है, मैं एक थ्योरी समझाना चाह रहा हूँ, प्रिंसिपल समझाना चाह रहा हूँ, थ्योरम समझाना चाह रहा हूँ। उस थ्योरम को लाने के लिए इसी एग्जाम्पल को यूज़ कर रहा हूँ, है ना, और नया एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूँ। तो जरा देखेंगे, अब हम क्या करते हैं, सेम इक्वेशन को पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे और x को कांस्टेंट मानेंगे, जो बच जाएगा उसको x के रिस्पेक्ट में वापस सॉल्व करेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं, डेल बाय डेल y ब्रैकेट में 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 6y का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से देखें, क्या तीनों भाग को, चारों भाग को अलग कर लेते हैं, इनको अलग करते हैं, d बाई डी वाई 6x क्यूब प्लस d बाई डी वाई 6x स्क्वायर y प्लस d बाय डी वाई 6xy स्क्वायर प्लस d बाय डी वाई 6y क्यूब, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया पूरा 0, क्यों, कांस्टेंट है पूरा पूरा, कोई y नहीं है यहाँ। प्लस यहाँ से देख लीजिए, 6 बाहर, y बाहर। ठीक है, और क्या बचा भाई, d बाय 6 और x को बाहर करिए, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 6 और x को बाहर कर दिए, x स्क्वायर को, बचा क्या, d बाई डी वाई और y। फिर प्लस क्या बचा, यहाँ पर 6x को अगेन बाहर करिए, d बाई डी वाई y का स्क्वायर, और यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हैं 6 सामने और d बाई डी वाई y का क्यूब। हाँ देख लीजिए एक बार और,
क्या हम यहाँ पर 6 स्क्वायर को बाहर किए, y को डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर 6x को बाहर किए, y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर 6 को बाहर किए, y क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से क्या बचा भाई 6x स्क्वायर, ये होता है y का 1 तो हटा दीजिए, प्लस 6x और ये हो जाएगा 2y, तो और प्लस यहाँ पर 6 गुना 3y का पावर 2, तो ये हो गया 18y स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ क्या हो गया 12xy और प्लस यहाँ पर क्या हो गया भाई 12, यहाँ पर ओनली हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो ये एक आंसर इसका आ गया। हम इसको n मान लेते हैं, सपोज ये n है। तो इस n को अब दूसरे हिस्से से करते हैं। कैसे भाई, पहले y के रेस्पेक्टिव के x को कांस्टेंट मान के जो आंसर आया, अब उसको करिए x के रेस्पेक्टिव में y को कांस्टेंट मान के। तो देखते हैं क्या होगा। मैं लगाता हूँ इसको n माना हो पूरा आंसर को, dn को अब y के बजाय x के रेस्पेक्ट में, अब कांस्टेंट y है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ d/dx पूरा, ये जो आंसर आया है उसको 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 18y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, कांस्टेंट y है याद रखिएगा। तो d/dx अलग कर लीजिए सबको, 6x स्क्वायर प्लस d/dx 12xy प्लस d/dx 18y स्क्वायर। ये देखिए ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कोई भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं, तो 0। अब यहाँ पर बचा क्या बाकी 6 बाहर और d/dx x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12y बाहर और d/dx और x, तो ये हो गया फिर से 1, इसको हटा दीजिए, ये हो गया 12y y और यहाँ पर बच गया क्या 6, ये 2 सामने और x का पावर 1, तो ये हो गया 12x प्लस 12y, ये आंसर आया। अब आप देख रहे हैं कि पुराना आंसर और ये आंसर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये अगर दोनों तरह से आंसर सेम आया तो हम बोलेंगे ये रेसिप्रोसिटी रिलेशन को फॉलो कर रहा है या यूलर थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना। कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर हेंस यूलर थ्योरम इज ओबेड। कैसे भी, इसका देखिए अब मैं इस थ्योरम को यहाँ से पहचान देता हूँ। ये दो पिछला आंसर और इस आंसर को आप मैच कर देखिए, पहला आंसर भी यही आया था और अभी वाला आंसर भी यही आया है। हमने अब दोनों में अंतर क्या है मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। कैसे किए कि हमने क्या किया था, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, फिर हमने क्या किया था dz/dx किया और इसका जो आंसर आया उसको m माना, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या अपनाया, dz/dy किया और इसका आंसर आया उसको n माना। फिर हमने क्या किया del m/del y किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया del n/del x किया, और ये जो आंसर है वो अगर इक्वल आता है देन है ना, यहाँ पर इफ ये आंसर इक्वल आता है देन यूलर थ्योरम इज ओबेड। और आंसर अगर सेम, सपोज सेम नहीं आता तो नॉट ओबेड। ये प्रिंसिपल को रेसिप्रोसिटी रिलेशन या यूलर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अब ये सबसे बहुत यूजफुल है कहाँ, थर्मोडायनेमिक्स में। जब हम स्टेट फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि तो इसका यूज होगा, है ना। दिस इज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स फॉर identification of स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन के आइडेंटिफिकेशन में यूज होगा ये वाला थ्योरम। तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन और यूलर थ्योरम, है ना। हेडिंग में यूलर थ्योरम नहीं दिया हूँ लेकिन यहाँ पर क्लियर दे दिया हूँ। तो इसी चीज़ को प्रूव करना था, तो एक एग्जांपल बस किया हूँ, आप लोग और एग्जांपल इसमें करिएगा, ठीक है भाई। आज हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टॉपिक है। इस मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मतलब होता है पहले इसको समझा देता हूँ। जब भी हम
कोई फंक्शन लेते हैं, सपोज z इज़ द फंक्शन ऑफ x, z x का फंक्शन है, तो हमारा जो प्रोसेस क्या है, x के हिसाब से z का वेरिएशन को जज करना है ना, x को बदलने से z कैसे बदलता है। सपोज करो मैं इसके वेरिएशन को एक ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे दिखा देता हूँ। जब x को 0 रखे, वहाँ से शुरू किया, ये x का कॉलम है और ये z का कॉलम है, ठीक है। और इस 0 से शुरू किए, अब x को 0 से शुरू किए, फिर उसको z को बढ़ता घटता दिखा रहा हूँ, तो इसका ग्राफ इस तरह से मिला। तो मैं क्या बोलूँगा कि जिस समय ये जो पॉइंट है, चाहे आप किसी भी तरफ मापो, ये जो पॉइंट है उस पर ये x का जो भी वैल्यू रहा होगा, इस पर क्या है, x का जो भी वैल्यू रहा होगा, हाँ एक एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, इस पर z का वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पर जहाँ पर x की वैल्यू जो भी है उस पर z का वैल्यू मिनिमम है। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही स्टार्ट हो, पहले नीचे से भी स्टार्ट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो अपने को ये समझना है कि इस पॉइंट को हम लोग मिनिमा बोलेंगे और इस पॉइंट को मैक्सिमा बोलेंगे। ये पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट, और इसके जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है x का, उस वैल्यू को ही इसका मैक्सिमा मिनिमा का वैल्यू बोलते हैं। तो कहने का मतलब हमको इस वेरिएशन में x का वो वैल्यू जिस पर z का वैल्यू सबसे अधिक हो उसको मैक्सिमा, और x का वो वैल्यू जिस पर z का वैल्यू सबसे नीचे हो उसको मिनिमा। और ये एक एग्जाम्पल ग्राफ है, जरूरी नहीं है x पहले ये मैक्सिमा पहले आए, ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, ठीक है। तो मिनिमा और मैक्सिमा ये समझ में आ गया। अच्छा चलिए अब बात करते हैं कि निकालें कैसे। तो निकालने में देखने हम लोग पहले स्टेप्स क्या, हाउ टू फाइंड, इस पर बात कर लेता हूँ। हाउ टू फाइंड, कैसे निकाला जाए कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाए। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, इसको उच्चिष्ट बोलते हैं और इसको निम्निष्ट, ठीक। हाँ कैसे फाइंड करें, कैसे प्राप्त करें, तो जरा देखें। कोई भी फंक्शन दिया हो, आप पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, है ना। फर्स्ट स्टेप में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किसका, इस जेड का, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आया है ना, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को देखें, मेक द रिजल्ट इक्वल टू 0। अब जो रिजल्ट आया ना उसको 0 के इक्वल कर दो। हाँ मैं क्या क्या हिंदी में बता देता हूँ भाई, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी फंक्शन है उसका प्रथम कोटि का अवकलन कर देना है, जो आंसर आएगा उसको इक्वल टू 0 लिख देना है। इससे क्या होगा, दो आंसर मिल जाएंगे, यू गेट टू वैल्यू ऑफ x के दो मान मिलेंगे, जो भी x अननोन क्वांटिटी होगा उसको दो वैल्यू मिलेगा। अब उसके बाद इतना के बाद एक स्टेप खत्म हुआ। दूसरे बात कि हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड जो फर्स्ट का आंसर है उसी में सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, किसमें फर्स्ट के आंसर में ही एक बार और कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये होगा, हम लोग बारी बारी से ये जो x का वैल्यू मिला है उस x के वैल्यू को लगाएंगे उसी पर, है ना। x का दो वैल्यू जो मिला है उस x के दो वैल्यू को हम लोग यहाँ बारी बारी से रखेंगे। अगर सॉल्व करने पर कोई जगह नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव आता है आंसर तो उस पॉइंट पर मिनिमा होगा, उल्टा, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। ये स्टेप हो सकता है अभी बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक बार हम लोग एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ज़रा देखें क्या करें। सबसे पहला स्टेप, हमको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना है। तो देखिए मैं d अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये पहला स्टेप चल रहा है किसका भी, पूरे का, x³/3 माइनस x² प्लस 1/5, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा क्या, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, तो आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको आप प्लस माइनस को सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। तो जरा देखें dy/dx और
एक्स क्यूब बाई 3, है ना, माइनस डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स 1/5, है ना। फिर क्या होगा, हम जब इसको सॉल्व करें तो देखिएगा आगे क्या होगा। यहाँ से 1/3 को बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर तो क्या होगा भाई, एन एक्स का पावर n - 1 इस तरह से, और प्लस 1/5 पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर बच जाएगा 1/3, यहाँ से 3 और x का पावर 2, और ये 3 और 3 कैंसिल, और यहाँ माइनस 2x, और यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x, ये आंसर पहले का आया। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का आंसर है। अब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के आंसर को, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब स्टेप चेंज कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप में आता हूँ। सेकंड स्टेप में क्या कर दूंगा, इसको इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। तो जरा देखिएगा, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 0 कर दो। तो इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो क्या होगा, 2 वैल्यू निकलेगा, है ना। अब 2 वैल्यू कैसे कैसे, जरा देखिए। अब कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, x - 2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ से देखें, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ, और x - 2 इक्वल्स टू भी 0 लिख सकता हूँ। ये इंटू में है भाई, एक को उधर भेज कर 0 किया जा सकता है। अब क्या होगा, फिर कैसे कैसे किया, x इक्वल्स टू भी 0 लिख सकता हूँ, x - 2 इक्वल्स टू भी 0 लिख सकता हूँ। क्यों, x इक्वल्स टू 0 निकालना है तो इसको नीचे भेजो, 0 हो जाएगा, इसको निकालना है तो इसको नीचे भेजो, 0 हो जाएगा, एक ही बात है। अब x इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू आ गया, इस वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ मैं, x इक्वल्स टू +2, ये 2 वैल्यू आए। इसी में से किसी एक पर मैक्सिमा होगा, किसी एक पर मिनिमा होगा, लेकिन पता नहीं है अभी फिलहाल कि किस पर मैक्सिमा है, किस पर मिनिमा है, ठीक है बात। तो जरा देखते हैं। अब ये एक स्टेप खत्म हुआ, अब पता लगाना है कि इसमें किसे कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा। तो ये जो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, हम ये जो इक्वेशन निकाले हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। हम एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा वो इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो प्रथम कोटि से द्वितीय कोटि में पहुँच जाएंगे, जरा देखेंगे। हाँ, डी बाई डी एक्स अगेन, ये तीसरा स्टेप हुई है ना, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू, ये निकालना है। क्या करें, दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ट्वाइस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस एक्स का पावर 1, और ये कांस्टेंट बाहर और x का होता है 1, इतना आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको 2 बार सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कैसे 2 बार सॉल्व करता हूँ भाई, x को एक बार देखिए, अपने के पास 2 वैल्यू है, इफ़ x इक्वल्स टू 0, दूसरा पारी इफ़ x इक्वल्स टू 2। जब हम x इक्वल्स टू यहाँ 0 रखते हैं तो क्या होगा भाई, देन इसके बाद 2 इंटू एक्स के जगह 0 - 2, तो ये हो जाएगा 0 - 2, आंसर -2 आ रहा है ना। और यहाँ पर जब x इक्वल्स टू 2 रखूँ तो यहीं पर क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 2 -2, तो 2 ने 4 हो गया, 4 - 2, ये +2 आया। जरूरी नहीं है ये सेम वैल्यू आए, डिफरेंट वैल्यू भी आ सकते हैं। तो जहाँ पर नेगेटिव आया वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ हेंस x एट एक्स इक्वल्स टू 0 देयर इज, माइनस आएगा तो मैक्सिमा, और अगर प्लस आया तो हेंस एट एक्स इक्वल्स टू 2 देयर इज मिनिमा। ये लो, तो ये लिख सकते हैं, अतः क्या हो गया भाई, -2 की जगह में -2 आया, नेगेटिव आया, वहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x इक्वल्स टू 0 पर हमको मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ x इक्वल्स टू 2 पर हमको मिनिमम मिलेगा। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं।